हाय हिस्ट्री के शौकीनों, आज हम आजादी की सबसे मशहूर निशानियों में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। चलिए फ्रांस से अमेरिका को मिले इस शानदार तोहफे के पीछे छिपी इतिहास की परतों को खोलते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी आइलैंड पर अपनी पूरी शान से खड़ा है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इतना खास क्या बनाता है? अरे ये तो फ्रांस का अमेरिका को दिया गया एक बहुत बड़ा तोहफा था, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा के 100 साल पूरे होने की खुशी में। जरा सोचिए, आजादी की एक ऊंची मूर्ति जिसे फ्रेंच मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने बनाया, और इसका मजबूत ढांचा खुद गुस्ताव एफिल ने तैयार किया, वही जो एफिल टावर के पीछे थे। अब चलिए जुलाई 1884 में वापस चलते हैं। फ्रांस में मूर्ति बनकर तैयार थी और अटलांटिक महासागर के पार अपनी यादगार यात्रा के लिए निकलने को तैयार। 17 जून 1885 को यह फ्रेंच युद्धपोत इसेर पर सवार होकर न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जब आजादी की इस विशाल निशानी को बड़े ध्यान से टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर बेडलो आइलैंड पर फिर से खड़ा किया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह उम्मीद और आजादी का प्रकाश स्तंभ है। पानी से 305 फीट ऊपर उठकर ये कॉपर लेडी एक मशाल ऊंची उठाए हुए है, जो आजादी का रास्ता दिखाती है। अपने पैरों में टूटी हुई जंजीर के साथ ये जुल्म के अंत और आजादी की जीत का प्रतीक है। न्यूयॉर्क या यहाँ तक कि अमेरिका में कदम रखने वाले किसी भी शख्स के लिए लेडी लिबर्टी अक्सर पहली स्वागत करने वाली निशानी होती थी। लाखों प्रवासियों की भावनाओं के बारे में सोचिए, जो एलिस आइलैंड के रास्ते में इसके पास से गुजरे। हर कोई अमेरिका में एक नई आजाद जिंदगी के सपने लिए हुए। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि उम्मीद और संघर्ष की अनगिनत कहानियों की गवाह है। तो अगली बार जब आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखें, तो याद रखिए, यह सिर्फ कॉपर और स्टील से कहीं ज्यादा है। यह आजादी का मूर्त रूप है और फ्रांस और अमेरिका के बीच की अटूट दोस्ती की याद दिलाता है। और हाँ, अगर आपको इतिहास में यह डुबकी अच्छी लगी, तो अतीत की और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। इस ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ चलने के लिए शुक्रिया।